हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। आज फिर से आपका स्वागत है संडे स्पेशल 11:30 वाले सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। क्लास 9th के थर्ड चैप्टर एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर से इस टॉपिक को लिया गया है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इस सेशन में इसकी बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। लास्ट संडे भी एक क्लास अपलोड हुई थी और एक दिन पहले हमने एक और क्लास डाली न्यू सिलेबस की, जिसमें 8th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर। और हमने इस चैनल पे कैलकुलेशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट कराया है, कुछ ट्रिक सिखाई। आप जाके उन ट्रिक्स को देख सकते, सीख सकते, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 10th और 9th सभी की सिलेबस की बात की है और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखे, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अब, जिसमें हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या है? सबसे पहले मोल वर्ड का मीन क्या होता है इसको सीखते हैं हम लोग। मोल जस्ट एक नंबर है, जैसे नंबर होता है डजन। डजन में क्या होता है? 12। डजन मीन्स हम क्या समझते हैं? 12। वैसे ही मोल से भी एक नंबर को समझना है। मोल मीन्स क्या होता है? एक नंबर। मोल का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मोल से हमें क्या समझना है? जस्ट अ नंबर। ये क्या है? एक नंबर की बात हो रही है। नंबर, मोल क्या है? नंबर है। और उस नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये देखेंगे। इस मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लगता, मतलब यूनिट नहीं होती है। और उसके बाद एक और वर्ड आता है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं। ये एक डेराइव्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इन सब चीजों को कैसे यूज करेंगे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मोल को निकालने के लिए या मोल को फाइंड करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? दो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। उन दो फॉर्मूलाज को और को रिलेट करके उसके सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोगों ने अपनी बुक में देखे होंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1 करके। फर्स्ट मोल की बात करते हैं और एक क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सीधा फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ आपको क्या सिखाएंगे? फॉर्मूला सिखाएंगे ताकि आपको उसमें क्या हो, इजी लगे। पहले क्वेश्चन लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, अब हम देख रहे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से अपन क्या सीखेंगे? कुछ फॉर्मूला सीखेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। यहाँ पे आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उस सब चीजों को ही सीख रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोल्स निकालने हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है 52 ग्राम ऑफ He। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ He? He मीन्स होता है हीलियम। आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने बताया था कि He मीन्स क्या होता है? हीलियम होता है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मोल फ्रॉम मास। मास की हेल्प से आप क्या करें? मोल को फाइंड करें। देखो कैसे करते हैं हम लोग। इसमें एक और चीज आप समझ लो, मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास। गिवन मास अपॉन क्या होगा? मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या होगा? मोलर मास होगा। अब आप लोग पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास? मोलर मास जैसे हीलियम है, इसका जो मोल है, एक मोल के अंदर जितना मास होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? मोलर मास बोलूंगा। मेरे पास गिवन मास कितना है? क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है वो कितना है? 52 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर मास को आप कैसे लिखोगे? कैपिटल एम से लिखोगे। एंड जो आपके पास मोलर मास है उसको आप कैसे लिखोगे? स्मॉल एम से लिखोगे। ये हो गया इसको लिखने का तरीका। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। अब हमें मोल फाइंड करना है तो एन फाइंड करना है। तो गिवन मास, जो क्वेश्चन में हमें जो मास गिवन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? गिवन मास बोलेंगे। मेरे पास क्या दे रखा है? मास 52 दे रखा है जो ग्राम के अंदर है। और मोलर मास, एक हीलियम का मोलर मास होता है 2 हीलियम का मोलर मास। अगर कोई
और डिजिट आ जाएगी तो उसका क्वेश्चन में लिखा होगा, बट हीलियम का आप लोगों को याद रखना है जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उसको जस्ट डबल कर देते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का 2 होता है, तो इसको डबल करूंगा तो 4 आएगा। इसका मतलब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है स्टूडेंट। जो इसकी एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर लेंगे तो यहाँ पे इसका मोलर मास मिल जाएगा। कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, कुछ कंडीशन में अप्लाई हो जाता है। अब 4 की टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, तो सब बोल रहे हैं 1 टाइम में आता है। 4 की टेबल में यहाँ पे 12 कितने टाइम में आएगा, तो 12 आएगा 3 टाइम में आएगा। तो जो 52 ग्राम है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसको बोलते हैं, जो एक हमें पर्टिकुलर क्या दे रखा है, एटम दे रखा है, उसका जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M अपॉन स्मॉल n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 52 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, तो यहाँ पे कितना आ गया, 13 आ गया। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में मोल कितने होंगे, तो मेरे पास 13 मोल होंगे। मोल एक नंबर है, इसी वजह से इसके पीछे 13 के पीछे हम कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे, एज इट इज रखेंगे, क्योंकि मोल क्या है मैंने अभी बताया आपको, एक नंबर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके लिए हम जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यस अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जो बेस्ड होगा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक और नया फॉर्मूला देखेंगे, और ये लास्ट फॉर्मूला होगा मोल के लिए। जो मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं उसमें एक लास्ट फॉर्मूला और देखेंगे, लिखा हुआ है। ये फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही क्वेश्चन, मोल कैलकुलेट करने हैं। बट अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं, हीलियम, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल किसके दे रखे हैं, मेरे को हीलियम के दे रखे हैं। रीड करते हैं, 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है, आपको किस हिंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे पास मोल को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, स्मॉल n होता है, और यहाँ पे अब हम क्या यूज करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं मेरे पास, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, और अपॉन में क्या रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर रखेंगे, तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। गिवन पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, जबकि एवोगैड्रो नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो N, और यहाँ पे छोटा सा क्या लिखते हैं हम, A लिखते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं, 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और आप सभी को जस्ट अभी बताया है कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस वैल्यू को यहाँ पे नीचे डाल देंगे, 6.022 10 की पावर 23, एंड आपको पता है, ये जस्ट आपको दिख रहा होगा, इस नंबर का 2 टाइम करके ऊपर लिखा गया। अगर 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मतलब, और 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लगती। ये क्वेश्चन है, और यही फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे। 2 फॉर्मूलाज इस वीडियो के अंदर देखें, और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके आप अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। कभी आपको मास निकालने के लिए बोलेगा, कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए बोलेगा, बस यही क्वेश्चन बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। यस ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मास। मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब आगे हम, हमारे पास क्या गिवन है, मोल गिवन है, और मोल से हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, मास और मोल के रिलेशन का n इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M अपॉन स्मॉलर m। कैपिटल M क्या होता है, जो गिवन मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल M, और स्मॉल m क्या होता है, मोलर मास होता है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास तो हमें सबको पता होता है, हम क्या निकालेंगे, मास फाइंड करेंगे। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये m का चला जाएगा, m के पास चला जाएगा, तो n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मेरा m हो जाएगा। n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। नंबर ऑफ मेरे पास मोल कितने दे रखे, 0.2 दे रखे, क्वेश्चन के अंदर 0.2 मोल दे रखा है मेरे को। अब मेरे पास मोलर मास यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में दे रखा है, मतलब
N2 लिखा हुआ है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है 1 नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28। अब आपको पता है कि ये मास तो किस में आता है, ग्राम में आता है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 28 आ गई, क्योंकि ये मोलर मास होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में है इसीलिए। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हो, और मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा 10 और 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, 2 से इसको कट करूंगा तो 14 मेरा आंसर आएगा। और यहाँ पे पीछे ग्राम का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है मास किसके अंदर कैलकुलेट होता है, ग्राम के अंदर कैलकुलेट होता है। एक तरीका ये हो गया और एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। एक और टाइप है सेम एवोगैड्रो नंबर का यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी करेंगे जब दोनों फॉर्मूले को कैसे कंपेयर करके करते हैं। यस, अब ये लास्ट टाइप है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख के करना होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंपेयर करना है और सीखना है। कंपेयर कैसे करना, आपको 2 फॉर्मूलाज हमने पढ़ाए हैं इस वीडियो के अंदर। एक तो है n मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ठीक है, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। पहले एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। n इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ये वैल्यू n की है, ये वैल्यू भी n की है, मतलब दोनों वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि n को n के इक्वल रख सकते हैं, दोनों n की फॉर्मूलाज को हम कंपेयर करेंगे। n इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, n, ये n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, इक्वल टू यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हो गई कि नहीं हो गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को देखेंगे। आपको इस फॉर्मूला को अच्छे से देखना है और इसको बार बार देखना है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, किसके, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है मॉलिक्यूल का। और हमने इस कंपैरिजन को देख लिया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसको मैं क्या नाम देता हूँ, n। नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, 23। कोई इसको एवोगैड्रो नंबर लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है। तो na की वैल्यू फिक्स होती है, क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, 23। ये एवोगैड्रो नंबर है। और आपको मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस का, अभी निकाला है हमने। वह एक नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, मॉलिक्यूलर मास अपन कैलकुलेट करें N2 का, एक नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14, तो 2 की कितनी हो जाएगी मेरे पास, 28 हो जाएगी। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिख दी है। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मास निकालना है, मोलर मास गिवन है। तो m इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोलर मास। ये फॉर्मूला हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला हो गया m का, नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे क्वेश्चन में गिवन है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होता है, ये 0.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 28 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ये रहा 28। तो मोलर जो मास है वो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। ये था आज का वीडियो और ये है आपका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मोल कॉन्सेप्ट से आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें और हमें क्वेश्चन पूछे जो भी आपके डाउट हो। और that's all. Thank you so much. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car.